गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कनाल और मैं रहता हूँ पुणे में। और आज हम देखेंगे सिर्फ निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, निफ्टी 50 यह है मेरा ट्रेडिंग व्यू .com प्लेटफॉर्म और यह है डेली टाइम फ्रेम। और मैंने मेरी ड्राइंग्स जो है हाइड कर रखी है यहाँ पे। वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे है, तो हमें सबसे पहले लार्जर टाइम फ्रेम से देखना होगा कि निफ्टी में एक्चुअली चल क्या रहा है। ठीक है, तो अभी मैं मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ। यह है ज़ीरोधा का ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। ज़ीरोधा का फ्री में है। यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग व्यू सबको पता ही होगा, फिर भी एक बार बता रहा हूँ जिनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो यह है वीकली टाइम फ्रेम। और यहाँ पे अगर मैं इसका वेव 1 बोल रहा हूँ, 1 2, ये 2 है, ये 3 है, 3 में 5 सब वेव्स है, और ये 4th और ये 5th। और मुझे लगता है यहाँ पे इस 3rd में ट्रायंगल आ रहा है, ए बी, 3 लेग का सी, 3 लेग का डी, और यहाँ पे 3 लेग का ई, या फिर ई में ट्रायंगल भी आ सकता है। और ये 3 लेग जिगजैग के हो सकते हैं, डबल जिगजैग हो सकता है और ट्रिपल जिगजैग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो अभी हमारे सामने है और ये हाई प्रोबेबल है। उसके बाद में देखते हैं दूसरा एक व्यू, जो मुझे लगता है कि हम ये 3 और 4 ये कंप्लीट कर चुके। हाई डिग्री का, इस डिग्री का करेक्शन चल रहा है। ठीक है, ये डिग्री का करेक्शन चल रहा है वो, या तो फिर ये यहाँ पे अगर वेव 2 में शार्प है तो यहाँ पे हो चुका है फ्लैट करेक्शन जो शैलो है। अगर यहाँ से इतने से ये सेटिस्फाइड नहीं होता है तो ये और करेक्शन एक्सटेंड कर सकता है। और फिर अगर ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है, जो लो बनाया था यहाँ यहाँ पर, अगर ये करेक्शन कंप्लीट कर चुका है तो ये जा रहा है ऊपर की ओर 5th बनाने के लिए। हायर डिग्री का 5th है। एक सेकेंड में यहाँ देखिए, ये जो फर्स्ट है, सेकंड है, ये 3rd है, और ये हाई डिग्री का 5th बना रहा है। शायद ये 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 4 और ये 5 बनेगा। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे एंडिंग डायगोनल क्यों बना रहा हूँ, तो ऐसा सिचुएशन आ गया है कि यहाँ पे जो ये फर्स्ट है वो 3 लेग में दिख रहा है और वो बहुत ज़्यादा लैगिंग है। और इसका जो, अगर ये फर्स्ट, सेकंड और ये 3rd है तो ये थर्ड जैसा नहीं है, उसमें सब कुछ 3 वेव्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये है यहाँ पे ABC A1, यहाँ पे 1 कंप्लीट हुआ जो 3 वेव स्ट्रक्चर होता है एंडिंग डायगोनल का। ये सेकंड, ये थर्ड, ये ओवरलैपिंग 4th, और ये रहा 5th। तो ये एक दूसरा हाई प्रोबेबल सिनेरियो है। ये हो सकता है, और वो जो मैंने फर्स्ट व्यू दिखाया वो भी हो सकता है। दूसरा वो बेरिश था और ये है बुलिश, और इसके बाद में और एक है थोड़ा सा बुलिश होगा और फिर बेरिश होगा। अगर समझ लीजिए यहाँ पर ये करेक्शन सेटिस्फाई नहीं हुआ है और एक्सटेंड होना चाहता है करेक्शन, जो 4th वेव 4 में देखने को मिलता है काफ़ी हद तक, तो हो सकता है कि यहाँ पे W हो चुका है और फिर ये X हो सकता है। और ये X हो सकता है कि कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऐसे नीचे आएगा। समझ लीजिए ये X में W आ गया है, X में X में Y। यहाँ पे ये X कंप्लीट होगा, ये जो यहाँ आ जाएगा, और फिर इसके बाद में ये जो Y है उसमें भी जिगजैग आ सकता है या फ्लैट आ सकता है। तो यहाँ पे एनी 3 कॉम्बिनेशन इन Y यहाँ लिखा है मैंने, और ये मे बी X इज़ नॉट एंडेड ईयर। तो
या दूसरा सिनेरियो है, ये भी हाई प्रोबेबल सिनेरियो है, दूसरा सिनेरियो ट्रायंगल का। अगर इसको मैं हाइपो 1 बोलूँ या हाई प्रोबेबल नंबर 1, तो ये है सेकंड, और उसके बाद में ये है थर्ड भी हुआ है मेरा ये। तो इसके बाद में और डेली पे जाते हैं हम, ये डेली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ देखते हैं एक्चुअली चल क्या रहा है। ये है, अगर ये लीडिंग डायगोनल से जो बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है, अगर यहाँ पे एक कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद में यहाँ पे शार्प जिगजैग 2 आ चुका है, बी आ चुका है। उसके बाद में ये जो आ रहा है, ये पूरा का पूरा 3 वेव स्ट्रक्चर है, जो सिर्फ डायगोनल में होता है। या तो एंडिंग डायगोनल होना चाहिए या तो लीडिंग डायगोनल होना चाहिए, बट यहाँ पे लीडिंग नहीं हो सकता है अगर ये ऐसे होगा, अगर ये रहा वेव 1, वेव 2, और फिर ये वेव 3 का फर्स्ट होगा जिसमें लीडिंग डायगोनल आ रहा है, वेव 3 का सेकंड, वेव 3 का थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और फिर ये जो है वेव 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे जाएगा। बट ये लेस प्रोबेबल दिख रहा है, ठीक है। तो इसको, ये वेव 2 बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कंपेयर टू ये वेव 3 डिग्री, तो ये ऐसा ही हो सकता है, इसलिए मैंने ये काउंट नहीं कंसिडर किया है। तो ये हो सकता है ट्रायंगल में, क्योंकि अगर हम वेव थर्ड में है तो ये हाई प्रोबेबल सिनेरियो की ये सी एड हो चुका है और अच्छा बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न आ चुका है, काफ़ी कितने सारे कैंडल्स को इसने कवर किया है। तो कैंडलस्टिक ट्रेडर्स भी यहाँ पे एक्टिव हो चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है और वो सही जगह पर भी आया है। और इसका अगर फिबोनाची हम देखेंगे तो ये 70-80% रिट्रेस हो चुका है, ऑलमोस्ट उसके ऊपर गया है। तो ये ट्रायंगल का सिनेरियो ऐसा ही होता है, अगर आपको पता है, आपने देखा है, बहुत सारे चार्ट्स अगर देखे होंगे तो ट्रायंगल ऐसे ही सिचुएशन पे आता है। वो ज़्यादा रिट्रेस होता है बट हाई नहीं बनाता है, फेल हो जाता है हाई बनाने के लिए, यहाँ हाई नहीं बनाएगा वो। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी आया है और रिट्रेसमेंट भी सही हुई है। और उसके बाद में यहाँ पर ये शेप भी अच्छा है, तो मुझे वेज बोलते हैं इसको। अगर ये एंडिंग डायगोनल है सी के, यहाँ पे एक सेकंड, यह है ए, बी, सी, डी और ये ई। अगर ये बी के सी में अगर एंडिंग डायगोनल आ गया तो सही है, आ सकता है। तो ये करेक्शन यहाँ पे एंड हो चुका है बी। अब हमें और देखने को मिलेगा ऐसा ए, बी, सी, ऐसा ए बी सी नहीं आएगा, और भी आ सकते हैं दूसरे व्यूज़। ऐसे है कि ये आएगा ऐसे WXY डबल जिगजैग भी आ सकता है, सिंगल जिगजैग आ सकता है और ट्रिपल जिगजैग आ सकता है। बस इसमें कोई फ्लैट नहीं आएगा और ट्रायंगल नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा ABC और A3, यहाँ पे शार्प जिगजैग आएगा, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के सारे जो वेव्स होते हैं, वेव ए, वेव बी, वेव सी, वेव डी, ये सारे जिगजैग होने चाहिए। और ये जो ई है वो ट्रायंगल हो सकता है या फिर कोई भी शार्प करेक्शन हो सकता है, सिंगल जिगजैग, डबल जिगजैग या ट्रिपल जिगजैग, ठीक है। और
ये ऐसा नहीं कि यहीं पे टच होके निकल जाएगा, ये यहाँ पर भी ओवरशूट या अंडरशूट कंसेप्ट है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है ये ट्रायंगल हो सकता है, क्योंकि सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अभी तक रिवर्स हुआ नहीं है, बस पैटर्न आ चुका है। यहाँ पे कैंडलस्टिक ट्रेडर्स भी आ चुके होंगे, रिजेक्ट हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है, रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट हुआ है और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है। तो दूसरा यहाँ पे 60 मिनट का ओपन करता हूँ मैं। अगर ये यहाँ ये अगर 1 2 3 4 एंड 5 और A B C और ये पूरा 1 2 और उसके बाद में ये C चल रहा है 1 2 3 4 और ये 3 लेग का 5, क्योंकि इसके बाकी वेव्स भी अनक्लियर है, उतना क्लियर नहीं है। 1 2 3 4 और फिफ्थ तो बहुत ज़्यादा ही अनक्लियर है। या फिर ऐसा हो सकता है, ये जो वेव फिफ्थ बोल रहा हूँ सी का, वो जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एंडिंग डायगोनल आ सकता है। और फिर ये जो पूरा जो ए ये जो पूरा ए है, बी 1 2 3 4 और ये यहाँ पे 5 यहाँ ओवर होगा। तो ये एक सिनेरियो है जो हाई बनाएगा और ट्रायंगल हाई बना सकते हैं, उसमें उसको रनिंग ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ट्रैप भी होंगे लोग, फिर न्यू यहाँ पे कुछ सेलर्स होंगे, उनका एसेलिट हो जाएगा और जो बायर्स है उनका, वो लोग का एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, तो वो लोग एक्टिव हो जाएंगे, वहाँ पे बाय करेंगे। और जो सेलर्स है वो सेल करेंगे, उनका एसेलिट हो जाएगा तो वो एग्ज़िट मारेंगे। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ सकता है उस टाइम पे, ये रिवर्स हो जाएगा, या तो 3 लेग में 5 लेग में, ट्रायंगल है तो 3 लेग में, एक्सपेंडेड फ्लैट है तो वो एक्सपेंडेड या रनिंग फ्लैट है तो 5 लेग्स में, WXY है तो कोई भी शेप ले सकता है कॉम्प्लेक्स, या यहाँ पे खुद एक और ट्रायंगल आ जाएगा स्मॉल। अगर ये W है, ये W है, ये X है और यहाँ पे Y है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल आ सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है। और फिलहाल जो है हम बहुत ज़्यादा बड़े करेक्शन में है, ये करेक्शन एंड हुआ है ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प लेग से दोनों यहाँ पे जो आया है, ये ऐसा गया नीचे और ये वापस ऊपर गया है, तो हमें देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्ट करेंगे कि और ज़्यादा करेक्शन एक्सटेंड होगा, क्योंकि ये जो सॉरी, ये जो अपसाइड जा रहा है जो भी, ये 3 तो नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लैग है उसमें और उसका स्ट्रेंथ भी नहीं है उसमें। तो हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ ये ट्रायंगल में ही होगा और करेक्शन बहुत बड़ा होगा और ज़्यादा बहुत टाइम लेगा ये। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इतना ही बताना चाहता था मैं। और मेरा यहाँ पर मैंने व्यू डाल दिया था उसका, उसके बाद में मैं कोई चार्ट नहीं डाल रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि हमें और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए। अगर ये एक मेजर करेक्शन में है तो सबको लेके गिरेगा ये। ठीक है, अकेला तो गिरता नहीं है निफ्टी, क्योंकि वो सबका ग्रुप है,
बाकी बिना तो निफ्टी क्या करेगा। अगर निफ्टी हमें बता रहा है कि उसमें करेक्शन और एक्सटेंड होगा तो ये बाकी जो स्टॉक्स है वो सब भी उसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, वो भी अलग अलग करेक्शन करेंगे, ऐसा नहीं कि निफ्टी के जैसा ही करेक्शन करेंगे, वो अलग अलग करेक्शन अलग अलग शेप्स लेंगे, WXY बनाएंगे, उनके भी अलग शेप्स होंगे। सब का हर चार्ट का एक अलग अलग इम्पल्स करेक्शन या जो भी उस एक्सटेंशन उसका जो भी चल रहा है वो निफ्टी के साथ ही रुक जाएंगे। पर अगर निफ्टी चलने लगा तो वो भी चलेंगे, और निफ्टी रुक गया तो वो भी रुकेंगे, अलग अलग करेक्शन करेंगे। ये मैंने देखा है मेरा खुद के स्टडी में, आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं इस चीज़ को, इसलिए मैं रुक गया हूँ। इसमें भी बजाज फिनसर्व का मैंने चार्ट डाला है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इस चार्ट से आप काफ़ी हद तक सीख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये मेरा जो पेड स्टूडेंट है उसके लिए बनाया था, तो आप ये देख सकते हैं, सीख सकते हैं इससे बहुत कुछ। और आज की वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है। ठीक है, ये ट्रायंगल हो सकता है वेव 4 में, या फिर वेव 4 हो चुका है और हम वेव 5 में, और सारे जो है यहाँ पे फर्स्ट वेव हो चुका है जो एंडिंग डायगोनल का 3 वेव से होता है। उसके बाद में वेव 2 आएगा 3 वेव से, और उसके बाद में वेव 4, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। ठीक है, ये भी हाई प्रोबेबिलिटी, ये भी हो सकता है ऐसा। अगर यहाँ पे करेक्शन एंड हो चुका है तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगा। प्रोबेबिलिटी में ही काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं मिलेगी। आप कोई भी एनालिसिस पकड़ लीजिए, बस इलियट वे आपका एडवांस में सब कुछ बताता है। दूसरा कोई एनालिसिस इतना सब कुछ नहीं बता सकता, कोई भी मेथड। ठीक है, ये हम बता सकते हैं कि हमें यहाँ ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर इतना कॉम्प्लेक्सिटी है तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेगा। क्लियर वेव मिले, क्लियर पैटर्न्स मिले तो ट्रेड कर सकते हैं हम। अभी फ़िलहाल तो कोई ट्रेड करने लायक जगह नहीं है ये, पहले इसको रिवर्स होने दीजिए। अभी तक क्लियरली रिवर्स भी नहीं हुआ है ये ढंग से, तो इसमें कोई पैटर्न नहीं बना है। ठीक है, बट ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अनक्लियर है। कुछ वेव्स में 5 वेव्स है, इसमें कुछ में 3 वेव्स है। इसमें वेव 1 में 5 वेव्स दिख रहे हैं, वेव 2 में 3 वेव्स। ठीक है, वेव 5 में यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सही दिख रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो इसको और ज़्यादा अच्छे परसेंटेज से रिट्रेस होने दीजिए, रिवर्स होने दीजिए। या फिर आप ट्रेड कर सकते हैं ऐसे कि ये रहा, अगर रिवर टॉप आ चुका है समझ लीजिए यहाँ पे, अगर ये टॉप है जो हाई बनाया था 2 ट्रेडिंग सेशन के पहले, तो अगर वो टॉप है और ये बी वेव है ट्रायंगल का, अगर सी के लिए आप शॉर्ट मारना चाहते हैं तो कैसे होगा। ये रहा फर्स्ट लेग, और ये सेकंड लेग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो ऐसे जाएगा 2, ये 3 4 5 ऐसे कंप्लीट होगा अगर सिंगल जिगजैग है तो। और फिर ये आएगा ए, ऐसा बी और ऐसा सी। तो ये आप ट्रेड कर सकते हैं, ये फर्स्ट लेग ए ट्रेड कर सकते हैं और ये सी लेग ट्रेड कर सकते हैं। या फिर ऐसा पूरा इसको वेव ए आने दीजिए, वेव बी आने दीजिए और सी के लिए ट्रेड कीजिए। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी डब्ल्यू और ए बी सी एक्स और ए बी सी वाई। तो आप आपके हिसाब से देखिए, आपको जो जो स्ट्रक्चर जितना क्लियर तरीके से समझ रहा है उसको ट्रेड करना चाहिए आपको। और मैं कोई सलाह दे नहीं रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कोई ट्रेड करने के लिए। अभी जो प्रोबेबिलिटीज़ में एक तो बात कर रहा हूँ, ऊपर से मैं कोई आपको श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपको कैसे ट्रेड करना है, आपको सीखना पड़ेगा। बस आपको इतना ज़्यादा डिटेल और कोई मेथड नहीं दे सकता, ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट 3 साल से यही कर रहा हूँ। बस एक ही मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मार्केट में आया हूँ तब से बस इलियट वेव एनालिसिस, इलियट वेव थ्योरी को बस मैं फॉलो कर रहा हूँ। उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने NSE मार्केट में देखा है, बाकी मार्केट में भी देखा है, बट NSE में बहुत ज़्यादा तरीके से देखा है उसको।
बहुत अच्छा है, हर मार्केट में काम करता है। बिटकॉइन का भी मैंने आपको बोला था। एक सेकंड देखने दीजिए मुझे। बिटकॉइन, ओके, बिटकॉइन का हाँ, फुल स्क्रीन देखिए। यहाँ पे क्या है कि अगर ये यहाँ पे फिफ्थ ओवर हो चुका है इसका, अगर ये 5 ओवर हो चुका है तो ये बहुत करेक्शन, बड़ा करेक्शन करेगा, क्योंकि ये बहुत हायर डिग्री का करेक्शन हो रहा है उसका। ठीक है, एक आपको चार्ट ही दिखा देता हूँ उसका। BTC, नो, कमोडिटीज़ में, और ये रहा बिटकॉइन। ये मैंने एक चार्ट बनाया था इसका, तो देखते हैं हम यहाँ पे। अगर ये है ए जिगजैग का, और ये WXY B, और अगर हम 1 2 3 4 और 5 कंप्लीट कर चुके हैं, सी अगर ट्रंकेटेड हुआ है, फेल्योर हुआ है, तो फिर हमें यहीं पे B या W ख़त्म हो चुका है। ये अगर W है और ये अगर X या B है, क्योंकि A भी क्लियर नहीं है इसका, तो उसको W बोल सकते हैं। और वो W है और ये B या X है, तो और नीचे फॉल हो सकता है इसका। ठीक है, क्योंकि अभी ये 5 वेव्स ओवर हो चुके हैं ऐसा दिख रहा है यहाँ पे बिटकॉइन में। और ये वैलिडेट कब होगा, जब ये यहाँ पे नीचे आएगा, तब तक ये इसकी और प्रोबेबिलिटीज है। ऐसा जाएगा ये 1 2 3 4 5 ऐसा जाएगा ये। ठीक है, तो ये 8500 के नीचे इसकी जो फॉल होने की प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबल हो जाएगा वो। ऐसा 1 2 3 4 5, या फिर अगर ये Y है तो A B एंड C ऐसा फॉल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इसका यहाँ पे एक सेकंड, कि इसका टॉप ब्रेक होना इम्पोर्टेंट है अभी। उसके पहले यहाँ पे बाय मत कीजिए अगर आप ट्रेड करते हैं बिटकॉइन को, क्योंकि वो फॉल हो जाएगा। अगर कंप्लीट हो चुका है उसका, C कंप्लीट हो चुका है, और मेजर करेक्शन उसका अगर मेजर B या मेजर X ख़त्म हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से फॉल हो जाएगा, जो 20,000 फॉल हुआ था वैसे। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ब्रेक होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आपको बाय नहीं करना है इसमें। और यहाँ पे इनवैलिडेशन है जैसे ऑलरेडी मैंने लिखा है, और ये वेव 4 है समझ लीजिए C का, और ये वेव 5 है C का, और ये B या X का मेजर डिग्री का है। अगर नीचे ये Y या C करने जा रहा है मेजर डिग्री का, तो ये SL हिट नहीं करेगा ये। और ये अगर ब्रेक करता है तो समझ लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ऊपर जाएगा 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इनवैलिडेशन इसका 8800 है या 8500 है, देख लीजिए उसका वेव 4। और फिर देख लीजिए आपको जैसे सही लगे, जिस एनालिसिस आपको एकदम आपका जो खुद का भी व्यू है वो भी मेरे व्यू से अगर मैच करता है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी जो तो हाई हो सकती है। ज़्यादा चीज़ें ऐड मत कीजिए अपने एनालिसिस में, कम से कम चीज़ों के साथ ट्रेड करना सीखिए। और यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं होती है, आपको प्रोबेबिलिटीज़ में ही रिस्क मैनेजमेंट के साथ में हर ट्रेड करना होता है। ठीक है, पूरा का पूरा फार्म बेट नहीं करना होता है एक ही ट्रेड में, और वो भी ऐसे जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं
यहाँ पे 1 2 पूरा ट्रायंगल है। अगर नहीं है ट्रायंगल फिर भी दूसरा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि देखिए बाकी जो है इस वेव 3 के रिस्पेक्ट में ये वेव 4 बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो इसको मैं नहीं मानता कि ये ख़त्म हुआ है। ये मेरा ओपिनियन है, मानता हूँ, आई थिंक मैं क्या सोचता हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फैक्ट इज़ कि ये बहुत जो ज़्यादा छोटा है। तो एक्सपेक्ट कीजिए, कुछ लॉन्ग मत कीजिए इसको। ये ऐसा हो सकता है आपको ब्रेक भी करे और फिर ट्रैप करके फॉल हो जाए, फिर दूसरा टाइप का करेक्शन आएगा, बट करेक्शन आ सकता है, ये हाई प्रोबेबल है, ये कोई बुलिश नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? निफ्टी के ऊपर है सिर्फ, और थोड़ा मैंने बिटकॉइन भी बताया आपको, उसका भी शायद टर्मिनेशन आ चुका है। और फिर आपको कैसा लगा दो ये वीडियो, मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वो भी उस पर भी फॉलो कीजिए मुझे। वहाँ पर मैं साइकोलॉजी के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा पोस्ट डालता हूँ। इलियट वेव थ्योरी के बारे में भी डालता हूँ, बट साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते। और जो भी हो, आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, और माइंडसेट सही है तो आप मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर से भी आप पैसा कमा सकते हैं। आरएसआई के डाइवर्जेंस से, ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने से या बाउंस होने से, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक से, हर चीज़ से आप पैसा कमा सकते हैं अगर आपका माइंडसेट सही है। अगर वो ख़राब है तो आप कोई भी थ्योरी यूज़ कीजिए, प्राइस एक्शन या कुछ भी, कोई भी ब्लैक बॉक्स या कुछ भी यूज कीजिए, वो काम नहीं करने वाला है। आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करने वाले, माइंडसेट आपका सही नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ट्रेडिंग से पैसा कमा के नहीं देंगी, आपके आगे ही जाएगा, आपका बहुत सारा लॉस होता जाएगा। और इसलिए मैं वो सारी बातें मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे शेयर करता हूँ, बताता रहता हूँ, जितना मैं समझ रहा हूँ, जितना मैं देख रहा हूँ, पढ़ता हूँ। मैं बुक्स बहुत रीड करता हूँ, और वो मोस्टली जो बुक्स होते हैं वो सब कुछ साइकोलॉजी रिलेटेड होते हैं। एक तो मैं सबको रिकमेंड करते रहता हूँ मार्क डगलस का ट्रेडिंग इन द जोन, और दूसरा द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। दोनों बुक्स मैंने काफ़ी बार पढ़े हुए हैं, पढ़ते ही रहता हूँ। और दूसरा है साइको साइबरनेटिक्स, जो डॉक्टर मैक्सवेल मार्ल्स का है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। तो आपको ये तीनों बुक पढ़ लेना चाहिए, आपको समझ आएगा। अगर आपको मेथड सही है फिर भी आपको लॉस हो रहे, कंसिस्टेंटली पैसे नहीं आ रहा है, फियर या ग्रेड, सब कुछ आपके जो भी इमोशंस है वो आ रहे बाहर, तो आपको उस सबको कंट्रोल करने के लिए पहले तो इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा कि मार्केट में एक्चुअली होता क्या है, और वो समझने के लिए आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा। और वो तीनों बुक्स आपको पूरा का पूरा समझा देंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे शुरू में, तो बाद में जब बुक्स पढ़ा तो जो भी मेरी समझ है वो मैंने अपने चैनल में डाली, टेलीग्राम चैनल में, तो आप पढ़ सकते हैं। और जो भी आपको सवाल या प्रॉब्लम हो उसमें समझने के लिए, साइकोलॉजी रिलेटेड या ईडब्ल्यू रिलेटेड भी, तो आप मुझे टेलीग्राम बोर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे है, आई इलियोटिशियन है, तो आप ज्वाइन कीजिए उस पर। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, सैटरडे या संडे को। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।